एक अंधे बाबा की भविष्यवाणी और दरबार की सनसनी। अगर कोई अंधा बाबा पूरे दरबार की भविष्यवाणी कर दे और सब कुछ सच होने लगे, तो क्या बीरबल भी झुक जाएगा उस बाबा के आगे? या फिर ये सब है कोई बहुत बड़ी साजिश? पढ़िए पूरी कहानी जो हंसी, रहस्य और सनसनी से भरपूर है। एक दिन अचानक आगरा नगर की गलियों में एक रहस्यमयी बूढ़ा बाबा प्रकट हुआ। लंबे बाल, सफेद दाढ़ी और आंखों पर पट्टी। लोग कहते ये बाबा अंधे हैं, लेकिन सब देख लेते हैं। वो केवल एक वाक्य बोलते, जो देख नहीं सकता वो भविष्य देखता है। उन्होंने सबको चौंका दिया जब उन्होंने एक व्यापारी के बेटे की मृत्यु, एक सैनिक के घोड़े के भाग जाने और एक भिखारी के राजा बनने की भविष्यवाणी की। और ये सब 2 दिन के भीतर सच हो गया। नगर में खलबली मच गई। लोगों की भीड़ उस बाबा के पास लग गई। राजमहल तक ये बात पहुंची। अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, क्या ऐसा संभव है? क्या अंधे बाबा सच में भविष्य जानते हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां डर हो वहां भविष्यवाणी काम करती है, और जहां बुद्धि हो वहां भविष्य बनता है। अकबर को बात जम गई, पर मन में जिज्ञासा भी थी। उन्होंने हुक्म दिया, बाबा को दरबार लाओ, हम खुद उनकी भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं। अगले दिन अंधे बाबा हाथ में लकड़ी का डंडा लिए दरबार में आए। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर ने पूछा, बाबा, आप कैसे देखते हैं बिना आंखों के? बाबा बोले, राजन, आंखें धोखा देती है, लेकिन आत्मा सच देखती है। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में भविष्यवाणी की, इस दरबार में एक गद्दार छिपा है, जो अगले 3 दिन में सम्राट की हत्या करेगा। पूरे दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने ध्यान से बाबा की हर हरकत देखी। बीरबल को बाबा की चाल में कुछ गड़बड़ लगी। रात को उसने चुपके से बाबा की झोंपड़ी के पास निगरानी शुरू की, और उसे दिखाई दिया बाबा रात को आंखों की पट्टी खोलते हैं और एक संदिग्ध व्यक्ति से मिलते हैं, जो दरबार का सिपाही है। बीरबल को यकीन हो गया, ये भविष्यवाणी नहीं, साजिश है। बीरबल ने अगली सुबह दरबार में एक योजना बनाई। उसने बाबा से कहा, अगर आप सच में सब देख सकते हैं तो ये बताइए, मेरे हाथ में क्या है? बाबा कुछ पल रुके और बोले, सोने का सिक्का है। बीरबल हंसा और अपनी मुट्ठी खोली। उसमें मिर्ची का बीज था। अब बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, बाबा, आपने जो भविष्यवाणी की थी, उसका गद्दार कौन है? बाबा चुप। बीरबल ने तभी इशारा किया और सिपाही को पकड़वा लिया। वही सिपाही जो रात को बाबा से मिला था। उसके पास से एक जहरीला खंजर मिला। बीरबल बोला, ये बाबा नहीं, एक ठग है। इसने डर का जाल फैलाया और दरबार के गद्दारों से मिलकर सम्राट की हत्या की योजना बनाई। पूरे दरबार में सन्नाटा। बाबा की पट्टी हटाई गई। उसके पास दोनों आंखें थी, साफ सुथरी और चालाक। अकबर क्रोधित हो उठा, तुमने धार्मिकता की आड़ में दरबार को धोखा दिया। बाबा और उसका साथी सिपाही जेल भेज दिए गए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि ने हमें अंधकार से बचाया। तुम्हारे बिना ये दरबार अंधा होता। बीरबल मुस्कराया, जहां आंखें धोखा दें, वहां विवेक ही असली दृष्टि है। नैतिक शिक्षा, सच और झूठ में फर्क करने के लिए आंखें नहीं, बुद्धि चाहिए। डर के नाम पर भविष्य बताने वाले अक्सर अपने वर्तमान को छुपा रहे होते हैं, जहां बीरबल को करना होगा आत्माओं से सामना। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी के लिए सभी सीन के हिंदी विवरण और डिटेल्ड अंग्रेजी इमेज प्रॉम्प्ट भी तैयार कर सकता हूं, ताकि आप एक बेहतरीन YouTube वीडियो बना सकें। जब दरबार में लौट आया अंधे बाबा का भूत। पिछली कहानी की झलक। बीरबल ने एक नकली अंधे बाबा की साजिश का भंडाफोड़ किया था, जिसने दरबार में भविष्यवाणी के नाम पर डर फैलाया था। अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया था। लेकिन 3 दिन बाद जेल से खबर आई, बाबा की मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सिपाही बोले,
रात को उसने कहा था, मैं मरूंगा नहीं, लौटूंगा। और सुबह उसकी लाश मिली। बीरबल कुछ सोच में पड़ गया। ये आदमी मरते वक्त हंस क्यों रहा था? बाबा की मौत के बाद महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को किसी ने शाही रसोई से रोटियां गायब कर दी। सिपाही बोले, कोई साया चलता है गलियारों में। और सबसे चौंकाने वाली बात, अकबर के कमरे में आधी रात को एक आवाज आई, मैं लौट आया हूं। अकबर घबरा गया। बीरबल को तुरंत बुलाया गया। बीरबल ने पूरे महल की तलाशी ली। हर कोना, हर सुरंग, हर गुप्त द्वार। एक पुराना सेवक बोला, महाराज, वर्षों पहले एक सुरंग थी महल के नीचे की ओर। शायद कोई अब भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। बीरबल को कुछ समझ आया। बीरबल रात को अकेले उस सुरंग में गया। वहां उसने देखा दीवार पर बाबा की आंखों वाली पेंटिंग और नीचे ताजा जूते के निशान। एक जगह दीवार से धीमी आवाज आई, बीरबल, क्या तुम भी डर गए? बीरबल मुस्कराया, डर तो तब लगता जब तुम सच में बाबा होते। वो दीवार को खिसकाकर अंदर गया। अंदर एक भूमिगत कक्ष था और वहां कोई बैठा था, वही बाबा जिनके मरने की खबर आई थी, पर अब उनकी आंखों में डर था। बीरबल ने कहा, भूत बनना आसान है, पर एक बार सामने आओ तो सच्चाई खुद चीखती है। बाबा ने कबूल किया, मैंने जेल में मरने का नाटक किया। मेरी जगह एक नकली लाश रखी गई। दरअसल मैं एक तांत्रिक गिरोह का हिस्सा हूं। और असली खेल अब शुरू होना है, जब एक और बाबा आने वाला है, मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली। बीरबल ने बाबा को फिर से बंदी बना लिया, पर उसने अकबर से कहा, महाराज, ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली मास्टरमाइंड अब आने वाला है। और ये खेल अब सिर्फ तंत्र मंत्र का नहीं, राजनीति और दरबार की जड़ों को हिलाने वाला है। मूल सीख, मोरल, भूत से ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो डर का भूत बनाते हैं। बुद्धि से डर को हराया जा सकता है, पर सतर्कता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। शाही जादूगर की वापसी बीरबल पर पहला वार। बीरबल और आखिरी दरबार की गूंज। एक रहस्यमयी कहानी जो अकबर के दरबार को हिला देगी। चांदनी रात थी। पूरे आगरा में ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन अकबर के महल में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। सम्राट अकबर ने बीरबल को अचानक आधी रात को बुलाया। उनकी आंखें डरी हुई थी। अकबर, धीरे से, बीरबल, कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा। हर सुबह मुझे लगता है जैसे दरबार में कोई और बैठा हो, जैसे कोई बीते युग की गूंज हो। बीरबल चौंक गया, लेकिन कुछ बोले बिना गहराई से देखने लगा। अगले दिन दरबार लगा। तभी एक बूढ़ा अजनबी दरबार में आया, बिना बुलाए, और बोला, मैं इस दरबार का गुनहगार हूं, लेकिन मेरी सजा कभी पूरी नहीं हुई। सब दरबारी चौंक गए। अकबर ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? वो व्यक्ति धीरे से बोला, मैं वो हूं जो पिछले जन्म में इस दरबार का वजीर था। मेरी आत्मा यही भटक रही है क्योंकि मेरा फैसला अधूरा था। पूरा दरबार स्तब्ध। वो आदमी बेहोश हो गया, और जब होश आया, कुछ याद नहीं था। बीरबल ने उसे कैद में ले लिया और जांच शुरू की। बीरबल ने महल के पुराने तहखानों में जाना शुरू किया। वहां एक बंद कमरा मिला जिस पर लिखा था, इस दरबार को दोबारा मत जगाना। भीतर घुसते ही बीरबल को एक पुरानी म्यान, झुलसी हुई वजीरी टोपी और टूटी हुई किताब मिली। किताब में था, ये दरबार 2 बार चला, एक बार इंसानों के लिए और एक बार उनके पापों के लिए। अब हर रात कोई न कोई अजनबी दरबार में आता और कहता, मैं खजांची था, मैं न्यायाधीश था, मैं वही रक्षक हूं जिसने कभी निर्दोष को मारा था। और सबका चेहरा अजीब तरह से दरबार के किसी पुराने चित्र से मिलता जुलता था। बीरबल को समझ आ गया, ये कोई भूतिया सिलसिला नहीं, ये कोई पुरानी साजिश का अनसुलझा अध्याय है। बीरबल को एक बहुत पुराना रोजनामचा, जर्नल मिला जिसमें लिखा था,
इस दरबार में 50 साल पहले एक गलत फैसला हुआ था। निर्दोषों को जला दिया गया। उन्होंने बदला लेने की कसम खाई और कहा, हम हर 50 साल बाद लौटेंगे, जब तक हमारा नाम न्याय में नहीं आएगा। अब समय पूरा हो चुका था। ये वही आखिरी दरबार था जो न्याय नहीं, केवल सजा चाहता था। बीरबल ने पूरी सल्तनत में एक फरमान जारी किया। हर दरबारी, हर मंत्री, हर सेवक एक रात के लिए आखिरी दरबार में जाएगा। एक रात सब अंधेरे में इकट्ठा हुए। बीरबल ने सभी भूतिया दरबारियों को आमंत्रित किया। वो सभी आत्माएं आई। बीरबल ने सभी पुराने फैसलों को दोबारा खुलवाया, नए सिरे से जांच की और कहा, अगर मैं गलत साबित हुआ तो मेरी आत्मा भी यही कैद रहेगी। फैसले हुए। गुनहगारों के नाम खुले। निर्दोषों की आत्माओं को सम्मान दिया गया। अगली सुबह अकबर बोले, बीरबल, ये सब क्या था? बीरबल मुस्कराया, जहां न्याय अधूरा हो वहां इतिहास वापस आता है। आज हमने उसे पूरा किया। अब आखिरी दरबार हमेशा के लिए बंद हो गया। और तभी दरबार की छत पर बैठे कबूतरों की गूंज एक अजीब शांति में बदल गई। बीरबल और हंसते हुए पिंजरे का रहस्य। आगरा का दरबार हमेशा की तरह सज चुका था। फाल्गुन मास था और हवा में उत्सव की खुशबू थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दरबार में एक विचित्र वस्तु रखी गई थी। सोने का पिंजरा, जिसके भीतर कोई पक्षी नहीं, बल्कि एक नीला मोर जैसा दिखने वाला यंत्र था। पर अचरज की बात यह नहीं थी। हर चौथे घंटे वो पिंजरा हंसता था। जी हां, एक गूंजती हुई मानवीय हंसी, न ज्यादा जोरदार न हल्की, जो पूरे महल में गूंज जाती। बीरबल जैसे विद्वान भी पहली बार किसी निर्जीव वस्तु की ऐसी गूंजती हंसी से चौंक गए। ये किसकी रचना है? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, ये पिंजरा कल रात महल के दरवाजे पर मिला। कोई पत्र भी नहीं था, बस एक पट्टी पर लिखा था, हंसी को समझो वरना महल रोएगा। अकबर चिंतित हुए। बीरबल मुस्कुराए, मगर उनकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। भाग दो, पिंजरे की अगली चेतावनी। अगले दिन पिंजरा फिर हंसा और इस बार महल की रसोई में आग लग गई। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सब डर गए। चौकसी बढ़ा दी गई। बीरबल ने उस रात पिंजरे के पास अकेले पहरा देने का फैसला किया। घड़ी की सुइया जैसे ही चौथे घंटे पर पहुंची, पिंजरा फिर हंसा, मगर इस बार उसकी हंसी में एक गहरी सांस भी थी, मानो कोई थका हुआ आदमी हंसी के साथ आह भर रहा हो। बीरबल चौकन्ने हो गए। उन्होंने गौर किया, पिंजरे में नन्ही सी दरार थी और उसमें एक नीलापन झलक रहा था। उन्होंने तुरंत कहा, जहांपनाह, ये कोई यंत्र नहीं, ये जिंदा जादू है। भाग 3, हंसी की जड़ तक। बीरबल ने अगले 3 दिन दरबार से छुट्टी ले ली। वे निकले पुराने तांत्रिकों, विद्वानों और बाजारों में पूछताछ करने। अंततः वे पहुंचे एक अजीबोगरीब गांव, नीलपुर, जहां हर गली में लोग हंसी रोकते हुए दिखे। यहां सब लोग हंसने से डरते क्यों हैं? बीरबल ने पूछा। एक बूढ़े बाबा बोले, क्योंकि हमारी हंसी एक शाप बन गई है। फिर उन्होंने बताया एक कहानी, एक कलाकार जिसका नाम था हसरतमल। वो इतना हंसाता था कि बादशाहों के दरबारों तक उसका नाम था। मगर एक दिन उसकी हंसी का मजाक बना दिया गया और उसे महल से निकाल दिया गया। उसने बद्दुआ दी, जिस दिन मेरी हंसी को कैद करोगे, उस दिन रोने की बारी तुम्हारी होगी। बीरबल समझ गए, ये उसी हसरतमल की हंसी का जादुई पिंजरा है। महल लौटते ही बीरबल ने कुछ अजीब काम किए। सबसे पहले उन्होंने हंसी के वक्त महल में सभी को एक ही साथ जोर से हंसने का आदेश दिया। दूसरा, उन्होंने एक नाटक करवाया जिसमें हसरतमल का सम्मान किया गया। तीसरा, उन्होंने सोने के पिंजरे को खुला छोड़ दिया। चौथे घंटे जैसे ही पिंजरा हंसा, दरबारियों की सामूहिक हंसी उस हंसी से टकराई और अचानक एक नीला धुआं पिंजरे से निकला। फिर एक हल्की सी आकृति, एक थका हुआ मगर मुस्कुराता हसरतमल, हवा में प्रकट हुआ।
बीरबल, तूने मेरी हंसी को सम्मान दिया, अब मैं मुक्त हूं। इतना कहकर वो आकृति गायब हो गई और पिंजरा टूटकर नीले फूलों में बदल गया। भाग 5, हंसी की अदालत। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तो अद्भुत था, लेकिन तूने कैसे जाना कि हंसी को सम्मान देना ही समाधान है? बीरबल बोले, जहां पनाह, हंसी सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक आत्मा होती है। जब हम उसे कैद करते हैं या उसका अपमान करते हैं तो वो दर्द बन जाती है। इस पिंजरे में हंसी नहीं, अपमान की पीड़ा कैद थी। अकबर भावुक हो गए और फरमान जारी किया, अब से हर दरबारी हफ्ते में एक बार हंसी की अदालत लगाएगा, जिसमें कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि सब मिलकर खुलकर हंसेंगे, इज्जत के साथ। बीरबल ने न सिर्फ एक शापित हंसी को मुक्त किया, बल्कि दरबार में एक नई परंपरा शुरू की, सम्मान के साथ हंसी। कहते हैं, आगरा में आज भी अगर कोई सच्चे मन से हंसे तो किसी नीली छाया की मुस्कान उसके चेहरे पर अब बैठती है। एक चोरी हुआ खजाना, पर चोर निकला खुद बीरबल। जब तिजोरी से एक रात में उड़ गया पूरा शाही खजाना और सबूतों ने चौंका कर दिखाया, चोर कोई और नहीं, खुद बीरबल है। पर क्या वाकई बीरबल ही चोर है, या ये किसी गहरे षड्यंत्र की पहली परत है? एक ऐसी सुबह जो सामान्य नहीं थी। एक सुहानी सुबह लाल किले की छत पर अकबर बीरबल से कह रहे थे, बीरबल, आज तो दिल कुछ मीठा खाने का कर रहा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो हुजूर, राजनीति की मिठास खाइए। आज दो मंत्री एक दूसरे की चुगली कर रहे थे। आम की तरह हंसी के ठहाके लगे ही थे कि तभी एक दरबारी सैनिक हाफता हुआ दौड़ता आया। हुजूर, शाही खजाने की सबसे बड़ी तिजोरी खाली है। जब सब लोग शाही खजाने के कमरे में पहुंचे तो वहां तिजोरी का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर का सोना, जवाहरात, हीरे सब गायब। और सबसे चौंकाने वाली बात, तिजोरी की मिट्टी पर एक जोड़ी साफ चप्पल के निशान थे और वो बीरबल के ही थे। अकबर के मुंह से आवाज नहीं निकली। बाकी मंत्री मुस्कुरा रहे थे, मौका जो मिल गया था। मंत्री अब्दुल ने कहा, जहां अक्ल बहुत हो वहां लालच छिप कर आता है। रईस खान बोला, मुझे पहले ही शक था। बीरबल अब दरबार से बड़ा बनता जा रहा था। बीरबल चुप रहा, सिर्फ मुस्कराता रहा। अकबर बोले, बीरबल, अगर तू निर्दोष है तो 2 दिन में खुद को साबित कर, वरना मुझे सजा देनी होगी। रातों को बीरबल चुपचाप महल के कोनों में घूमता, घोड़े की नाल देखता, गीली मिट्टी में हर पच्चिन को मापता और एक पुराना लोकगीत गुनगुनाता रहता, जहां साया लंबा हो वहां सूरज छिपा नहीं होता। उसे पता था, इस चोरी में कोई बेहद करीब का आदमी शामिल है। तीसरी रात बीरबल ने खुद को तिजोरी में बंद कर लिया और मोमबत्ती की रोशनी में देखा, पीछे की दीवार में एक बेहद बारीक सुराख था। वो सुरंग थी जो सीधा लेकर जाती थी महल के पीछे वाले बाग में, और वहां एक बूढ़ा माली हमेशा रात को ही दिखाई देता था। बीरबल ने उस माली का पीछा किया और देखा वो एक कुएं में कुछ फेंक रहा है। कुएं से बीरबल ने जो निकाला वो था रानी का वो कंठार जो 1 साल पहले खो गया था। और तभी एक भारी हाथ बीरबल की गर्दन पर पड़ा। अगली सुबह सब लोग चौंक गए जब बीरबल खजाने से भरी एक पोटली लेकर खुद ही दरबार में आया और बोला, हुजूर, मैं ही वो चोर हूं जिसने तिजोरी से सब चुराया, क्योंकि असली चोर तक पहुंचने का यही एक तरीका था। अकबर सन। मंत्री खुशी से फूले नहीं समाये। अकबर बोले, तो असली चोर कौन है बीरबल? बीरबल ने कहा, बस एक दिन दीजिए और आपको मैं दिखाऊंगा वो चेहरा जो आपकी नजरों के सामने है, पर आप उसे पहचान नहीं पा रहे। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक नकली खजाना रखा। उसके चारों तरफ लगे हैं छुपे हुए सुराग और मंत्रीगण को आमंत्रित किया गया है एक खास भोज पर। लेकिन क्या ये भोज एक जाल है? और असली चोर कौन है? क्या कोई मंत्री या फिर कोई और
जो अब तक पर्दे के पीछे था? क्या बीरबल पकड़ पाएगा उस व्यक्ति को जो खुद को अदृश्य राजा कहता है? और क्या बीरबल की ये चाल उसे मौत के दरवाजे तक ले जाएगी? दरबार में छिपा अदृश्य राजा, बीरबल की जान पर खतरा। जहां खत्म हुआ था पिछला भाग, बीरबल ने खुद को चोर बताया, खजाना लौटाया और मांगी एक रात, ताकि पकड़ सके असली मास्टरमाइंड को, जो दरबार में है पर अदृश्य बना बैठा है। अगली रात बीरबल ने दरबार के खास बाग में एक भोज रखा। आमंत्रित थे सिर्फ 4 मंत्री, अब्दुल, रईस, तुफैल और जफर। बीरबल ने कहा, यह भोज सिर्फ सम्मान का नहीं, ईमान का इम्तिहान भी है। हर मंत्री के सामने रखा गया एक सुनहरा थाल, जिसमें परोसा गया था बादशाह का विशेष मोती पुलाव। लेकिन तुफैल ने खाने से मना कर दिया। बीरबल मुस्कराया, लगता है किसी को डर है कि कहीं जहर न हो। भोज के अंत में बीरबल ने एक छोटी सी डिबिया निकाली। ये है रंग बदलने वाली राजशाही स्याही, जो सिर्फ चोर के हाथ से टकराते ही लाल हो जाती है। हर मंत्री को दी एक चुपचाप छूने की वस्तु, जिसे वो तिजोरी में पहले इस्तेमाल कर चुके थे। कुछ ही मिनटों में रईस खान की उंगलियां गहरे लाल रंग में रंग चुकी थी। लेकिन वो चिल्लाया, ये साजिश है, ये सारा जाल बीरबल ने बिछाया है। बीरबल ने सबके सामने एक नया पर्चा खोला। उसमें लिखा था, मैं ही वो अदृश्य राजा हूं जो इन मंत्रियों को चला रहा हूं, और मैं दरबार में ही बैठा हूं। अब अकबर भी दुविधा में थे। बीरबल, कहीं तू असली चोर को बचा तो नहीं रहा? बीरबल बोला, हुजूर, कभी कभी शिकार को पकड़ने के लिए उसे खुला छोड़ना पड़ता है। और तभी महल के एक खंभे के पीछे से एक लंबी छाया तेजी से भागी। बीरबल और सैनिकों ने उसका पीछा किया। छाया सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए किले के सबसे पुराने हिस्से में पहुंची, जहां 10 साल पहले एक पुराना राजा पागल घोषित होकर गायब हो गया था। वहां मिली एक टूटी फूटी सिंहासन जैसी कुर्सी, और उस पर खुद को राजा अमान कहने वाला एक बुजुर्ग, जो मंत्रियों को गुप्त रूप से आदेश देता था। शाही खजाने की लूट, बीरबल को फंसाना, अकबर के खिलाफ षड्यंत्र। पर जैसे ही बीरबल ने उसे पकड़वाया, उस आदमी ने कहा, तुम सबने मेरी योजना का पहला हिस्सा देख लिया है, पर असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि अगला निशाना है अकबर की गद्दी। क्या बीरबल इस अदृश्य राजा की असली पहचान उजागर कर पाएगा? क्या मंत्रीगण उसके साथ मिलकर तख्ता पलट की योजना बना चुके हैं? और क्या अकबर पर हो चुका है अब जानलेवा हमला? जब अकबर को अगवा किया गया, बीरबल की सबसे बड़ी हार। 2 अकबर बीरबल की कथा। जब अकबर को अगवा किया गया, बीरबल की सबसे बड़ी हार। पिछले भाग में बीरबल ने एक अदृश्य राजा की पोल खोली, जो दरबार के भीतर से मंत्रियों को चलाता था। मगर उसके मुंह से निकले आखिरी शब्दों ने सबको हिला दिया। असली खेल तो अब शुरू होगा। अगला निशाना है अकबर की गद्दी। और अगली ही सुबह अकबर गायब थे। सुबह का सूरज निकला, पर सम्राट अकबर अपनी जगह पर नहीं थे। न उनके शयन कक्ष में, न बाग में, न दीवाने खास में। सारा महल जैसे डर के साए में आ गया। बीरबल ने अकबर के कमरे की तलाशी ली। तकिए के नीचे मिला एक ताजा लिखा हुआ पर्चा। तुमने हमें बेनकाब किया, अब हम तुम्हें बेराज करेंगे। अकबर अब हमारे पास है। अगर बीरबल में दम है तो ढूंढ के दिखा, पर हर कदम उल्टा पड़ेगा। बीरबल ने अकबर के कमरे में 5 अजीब चीजें पाई। 1. गुलाब की एक मुरझाई पंखुड़ी। 2. हुक्के की अधजली चिलम। 3. एक टूटी हुई कंघी। 4. स्याही में डूबा मोरपंख। 5. और दरवाजे के पीछे टंगी एक चाबी, जिस पर लिखा था पी। बीरबल सोच में पड़ गया। पी यानी प्रिजन ऑफ एकोस, गूंजों की जेल। ये तो वही जगह है जहां पुराने षड्यंत्रकारियों को छुपाया जाता था। बीरबल अकेले जाना चाहता था, पर अकबर के 5 सबसे वफादार दरबारी साथ हो लिए। गुलाम अली,
महल का संगीतकार, हकीम रजा राजवैद्य, लाला केसरी खजांची, फकीर नसीर भविष्यवक्ता, रक्षपाल धनराज सेनापति। पांचों के पास अपने अपने हुनर थे और सबको शक था कि कोई एक बीरबल का दुश्मन है। बीच जंगल में एक किले जैसा खंडहर मिला, प्रिजन ऑफ एकोस। जैसे ही सब अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ गूंजे थी, जैसे कोई हर आवाज को दोहरा रहा हो। और फिर गूंज उठी एक गहरी डरावनी आवाज, सिर्फ एक रास्ता है बाहर निकलने का, एक को कुर्बान करो, बाकी बच जाएंगे, या सब यहीं सड़ जाओगे। हर दरबारी पर शक था। किसी ने बीरबल को पीछे से धक्का दिया, किसी की तलवार बीरबल के कमरे में मिली थी और किसी ने खजाने से एक चाबी चुराई थी। बीरबल ने कहा, जिसे लगता है कि वो निर्दोष है, वो अपनी हथेली आग पर रखे। चार दरबारियों ने हिम्मत दिखाई, पर रक्षपाल धनराज पीछे हट गया। बीरबल ने तुरंत उसकी तलाशी ली। उसके पास थी वही मोहर जिससे पर्चा लिखा गया था। धनराज चिल्लाया, मुझे मजबूर किया गया, असली सरगना तो अभी भी गद्दी के पास है। बीरबल ने एक दीवार को धक्का दिया। वो घूमती हुई खुली और सामने था अकबर, बेहोश पर सुरक्षित। बीच कमरे में थी एक कुर्सी जिसके पीछे लिखा था, अगर बीरबल यहां तक पहुंच गया तो असली खेल उसे खुद गद्दी तक खींच लाएगा। और कुर्सी के नीचे छिपा मिला एक राजसी मुकुट जो कभी किसी और सम्राट का था। क्या बीरबल उस पुराने मुकुट की पहचान कर पाएगा? क्या दरबार में कोई ऐसा है जो बीरबल को भी हटाकर खुद राजा बनना चाहता है? और क्या धनराज सिर्फ मोहरा था, किसी और के इशारों पर? दरबार का असली गद्दार बीरबल का सबसे बड़ा शत्रु कौन? बताइए, क्या आप तैयार हैं अगले धमाके के लिए? पिछले भाग से बीरबल ने गूंजों की जेल से अकबर को बचाया और रक्षपाल धनराज की साजिश का पर्दाफाश किया। लेकिन कुर्सी के नीचे छिपा पुराना राजसी मुकुट ये इशारा कर रहा था कि कोई और भी है जो दरबार की गद्दी तक पहुंचना चाहता है। बीरबल उस मुकुट को पहचान गया। ये था शेर शाह सूरी के वंश का चिन्ह। इसका मतलब साफ था, दरबार में कोई ऐसा है जो गुप्त रूप से पुराने साम्राज्य को पुनर्जीवित करना चाहता है और अकबर को हटाकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा चाहता है। बीरबल ने एक नकली दरबार सजाया जहां यह ऐलान किया गया कि सम्राट अकबर अब स्वास्थ्य कारणों से गद्दी छोड़ना चाहते हैं। यह खबर दरबार के हर कोने में फैलाई गई। शर्त थी, अगला सम्राट वही होगा जो गुप्त खजाने की चाबी लाकर देगा। इस जाल में वो असली गद्दार खुद फंस गया। जब दरबार में सब इकट्ठे हुए तो एक दरबारी चुपके से बीरबल के पास आया, लाला केसरी खजांची। वो बोला, मैंने ही धनराज को तैयार किया क्योंकि मेरे पुरखे शेर शाह के जमाने में कोषाध्यक्ष थे। अब समय है गद्दी बदलने का। बीरबल मुस्कराया, बस यही मैं जानना चाहता था। अब तुम्हारा लेखा जोखा खत्म। बीरबल ने अकबर के आदेश पर लाला केसरी को गिरफ्तार करवा दिया और बताया कि असली खजाना कभी चुराया ही नहीं गया था। ये पूरी साजिश थी बीरबल को हटाने और गद्दी पर कब्जा जमाने की। अकबर ने सबके सामने कहा, जो लोग गद्दी की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाते वही उसे पाने के लिए गद्दारी करते हैं, पर जो गद्दी को बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दे वही असली वफादार होता है। बीरबल, तुम सच्चे रक्षक हो। पूरा दरबार बीरबल के लिए खड़ा हो गया और बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, बिना कुछ कहे। नैतिक शिक्षा, सच्चाई को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। और जो सिंहासन के पीछे नहीं बल्कि उसके सामने सत्य के लिए खड़ा हो वही असली दरबारी है। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन हमारे सबसे करीब होता है, लेकिन बुद्धि, संयम और सच्चाई से हर साजिश को तोड़ा जा सकता है। बीरबल और झूठी साध्वी की चाल। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हर समय अद्भुत घटनाओं का केंद्र होता था। अकबर के दरबार में हर दिन कोई न कोई मसला या चुनौती आती रहती थी।
जिसे हल करने का जिम्मा बीरबल पर होता था। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक एक साध्वी आई। वो साध्वी बड़ी रंगीन पोशाक में थी, चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान और हाथ में एक चमकदार झाड़ू लिए। उसने पूरे दरबार को आश्चर्यचकित कर दिया। साध्वी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, मैं एक महान साध्वी हूं। मेरे पास किसी भी समस्या का इलाज और समाधान है। यदि महाराज चाहें तो मैं आपके दरबार में रहकर लोगों की परेशानियां दूर कर सकती हूं। अकबर ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है दरबार में एक नई बात देखने का। उन्होंने कहा, ठीक है साध्वी, तुम यहां रह सकती हो, लेकिन याद रखना, जो भी झूठ बोलेगा या फरेब करेगा उसकी सख्त सजा होगी। साध्वी ने अपने आने के कुछ ही दिनों में दरबार के कई लोगों को अपनी चतुराई और दिखावे से प्रभावित कर लिया। उसने दावा किया कि वो हर बीमारी का इलाज कर सकती है, हर समस्या का हल निकाल सकती है। लोगों ने उसकी बातें सुनकर उसकी कद्र करनी शुरू कर दी। लेकिन बीरबल को साध्वी पर शक होने लगा। उसे लगा कि ये साध्वी कोई धोखेबाज है जो लोगों को ठग रही है। बीरबल ने ठाना कि वो इस साध्वी की चाल को पकड़कर अकबर के सामने उसकी सच्चाई लाएगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दरबार के कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया और साध्वी की बातों को ध्यान से सुनने लगा। एक दिन बीरबल ने साध्वी से कहा, साध्वी, आपकी बातें तो बड़ी आश्चर्यजनक है। अगर आप सचमुच इतनी शक्तिशाली हो तो एक मुश्किल काम दिखाओ। साध्वी ने हंसते हुए कहा, महाराज, जो भी काम मैं करती हूं वो भगवान की कृपा से संभव होता है। बताइए, क्या काम कराना चाहते हैं? बीरबल ने कहा, दरबार में एक विशेष फूल है जो बहुत ही दुर्लभ है। अगर तुम उसे 1 घंटे में कहीं से लेकर आओ तो मैं तुम्हारी शक्ति मान लूंगा। साध्वी ने तुरंत कहा, यह तो बहुत आसान है। फूल की खोज। बीरबल ने दरबार के बाग में छुपा हुआ एक दुर्लभ फूल चुना था जिसे साध्वी नहीं जानती थी। वो फूल केवल खास मौसम में खिलता था और उसकी खुशबू से दरबार की हवा महक जाती थी। साध्वी ने बाग में जाकर फूल खोजने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ सकी। वो घबराने लगी। वो जानती थी कि बीरबल ने उसे फंसाने की योजना बनाई है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, साध्वी, असली शक्तिशाली वही होती है जो मुश्किलों का सामना कर सके। साध्वी को पकड़ने के लिए बीरबल ने एक और चाल चली। उसने दरबार में घोषणा की कि जो भी झूठी साबित होगी उसे तुरंत सजा दी जाएगी। साध्वी ने लोगों को फंसाने की कोशिश की, पर बीरबल ने उसके झूठ उजागर कर दिए। उसने दरबार के लोगों को समझाया कि असली शक्ति झूठ और छल में नहीं, बल्कि सत्य और ईमानदारी में होती है। अकबर ने साध्वी को दरबार से निकाल दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और धोखा किसी भी हाल में टिक नहीं सकते। सच्चाई और बुद्धिमत्ता ही जीवन के असली राज है। बीरबल और 7 दरवाजों वाला रहस्य। भाग 1। एक अजीब सपना। एक रात बादशाह अकबर ने एक अजीब सपना देखा। सपने में वह एक सुनसान महल में थे, जहां 7 दरवाजे एक के बाद एक खुलते गए। हर दरवाजे के पीछे एक रहस्य था और अंतिम दरवाजे के पीछे अकबर ने एक अंधेरा खजाना देखा। मगर जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, वो जल उठा और सपना टूट गया। सुबह दरबार लगा तो अकबर का चेहरा कुछ परेशान था। बीरबल ने पूछा, महाराज, आज कुछ उलझे हुए लग रहे हैं। अकबर बोले, बीरबल, मैंने एक अजीब सपना देखा है और मुझे लगता है इसमें कोई संकेत छिपा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे इस सपने का रहस्य समझने में? बीरबल मुस्कुराया, महाराज, आपकी हर चिंता मेरी जिम्मेदारी है। भाग 2। महल में रहस्यमयी संकेत। अकबर ने बीरबल को वो सपना विस्तार से बताया। बीरबल ने ध्यान से सुना और कहा, सपने कभी कभी चेतावनी होते हैं। हो सकता है महल में कोई गुप्त रहस्य छिपा हो। अगले ही दिन बीरबल ने महल के पुराने हिस्सों की जांच शुरू की।
वही एक पुरानी तस्वीर के पीछे उसे एक कागज मिला जिस पर लिखा था, जहां दीवार बोले और जमीन चुप रहे वही पहला दरवाजा है। बीरबल ने ये पहेली दरबार में सबके सामने रखी। सभी मंत्री चुप, मगर बीरबल जानता था ये कोड भाषा है। भाग 3। पहला दरवाजा खुला। महल के पश्चिमी कोने में एक दीवार थी जो हवा से अजीब आवाज करती थी, जबकि वहां जमीन पत्थर की बनी थी। बीरबल ने दीवार को ठोंक ठोंक कर देखा। एक ईंट हल्की निकली। जैसे ही उसे दबाया, एक गुप्त दरवाजा खुला। अंदर घना अंधेरा था, पर बीरबल ने मशाल ली और आगे बढ़ा। दरवाजे के पीछे एक पत्थर की स्लेट पर लिखा था, अगर आगे बढ़ना है तो वो साथ चाहिए जो अंधेरे में भी देख सके। भाग 4। एक पुराना मित्र। बीरबल ने सोचा, ये संकेत उसके पुराने विश्वास पात्र दोस्त गयासुद्दीन की तरफ इशारा है, जो अंधेरे में भी सुनकर रास्ता पहचान सकता था। गयासुद्दीन को बुलाया गया और दोनों ने आगे बढ़ना शुरू किया। दूसरा दरवाजा एक रहस्यमयी गुफा के भीतर था, जहां दीवारों से पानी टपकता था। वहां लिखा था, दूसरे दरवाजे को वही खोल सकता है जो बिना स्वार्थ के सेवा करता हो। गयासुद्दीन ने बिना किसी आदेश के दीवार की सफाई शुरू की। तभी दीवार हिली और दूसरा दरवाजा खुल गया। भाग 5। चालबाजी की परछाई। अब तक ये बात दरबार में फैल चुकी थी कि बीरबल किसी रहस्य को सुलझा रहा है। कुछ दरबारी मंत्री घबरा गए, क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं ये राज उनकी पुरानी चोरी का भंडाफोड़ न कर दे। उन्होंने एक भेष बदलकर बीरबल के पीछे जासूस भेजे। बीरबल ने यह समझ लिया और उन्हें गुमराह करने के लिए नकली सुराग छोड़ दिए। भाग 6। तीसरा और चौथा दरवाजा। तीसरा दरवाजा एक किताबों से भरे कमरे में था। वहां लिखा था, ज्ञान की परछाई ही अगली राह दिखाएगी। बीरबल ने किताबें उलट पलट कर देखी। एक मोटी किताब के अंदर एक नक्शा छिपा था, चौथे दरवाजे का। चौथा दरवाजा एक जलकुंड के नीचे था। पानी निकालते ही दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही बीरबल उसे खोलने लगा, जमीन कांपने लगी और एक गुप्त आवाज आई, अगर तुम झूठ बोले हो तो यह दरवाजा तुम्हें सजा देगा। बीरबल ने कहा, मैंने सच का साथ दिया है, और दरवाजा धीरे से खुल गया। भाग 7। साजिश का पर्दाफाश। पांचवें दरवाजे के पीछे एक पुराना दस्तावेज मिला, जिसमें एक मंत्री द्वारा राजकोष से चोरी की जानकारी थी। बीरबल उसे लेकर दरबार आया। सबूत देखकर मंत्री की हालत खराब हो गई। अकबर ने उसे कैद में डालने का हुक्म दिया। भाग 8। छठा दरवाजा लालच की परीक्षा। छठा दरवाजा एक कमरे में था, जहां सोने चांदी के बर्तन रखे थे। वहां लिखा था, जो इस सोने को छुएगा वो सातवां दरवाजा कभी नहीं देख पाएगा। बीरबल ने बिना छुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकला, सातवां दरवाजा सामने प्रकट हो गया। भाग 9। अंतिम दरवाजा, आत्ममूल्यांकन। सातवां दरवाजा एक आईने के कमरे में था। बीरबल को केवल अपना चेहरा दिखा। आईने के पास लिखा था, सच का चेहरा तुम्हारा ही है। जो अपने आप से न डरे वही असली रहस्य जान सकता है। बीरबल ने कहा, अगर मेरा मन साफ है तो यही मेरा उत्तर है। आईना टूट गया और उसके पीछे एक छोटी सी संदूक खुल गई, जिसमें एक चिट्ठी और एक मुकुट था। चिट्ठी में लिखा था, जो ये मुकुट पाता है वो बादशाह से भी बड़ा होता है, क्योंकि वो न्याय, बुद्धि और सच्चाई का रक्षक है। भाग 10। दरबार में सम्मान। अगले दिन बीरबल ने सारी कहानी दरबार में सुनाई। सब मंत्रियों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। अकबर भावुक हो गए और बोले, बीरबल, ये मुकुट आज से तुम्हारा है, क्योंकि तुमने सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि दरबार का विश्वास भी बचाया है। बीरबल झुककर बोले, महाराज, मेरी असली पहचान आपकी सेवा है, न कि मुकुट। सीख, सपनों में भी संकेत हो सकते हैं। सच्चाई की राह कठिन होती है, पर अंत में जीत उसी की होती है। दरबार का सबसे बड़ा खजाना बुद्धि
ईमानदारी और सच्ची निष्ठा है। बिल्कुल नीचे एक बिल्कुल नई, मजेदार और रहस्य से भरपूर अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है, जिसकी लंबाई लगभग 20,000 अक्षरों के आसपास है। यह कहानी पूरी तरह मौलिक है और YouTube वीडियो या नाटकीय प्रस्तुति के लिए उपयुक्त है। कहानी का शीर्षक: बीरबल और 7 सवालों वाला संत दरबार की सबसे अनोखी परीक्षा। प्रस्तावना: हुक। एक दिन अचानक एक रहस्यमय संत आया और सम्राट अकबर को चुनौती दे दी, अगर तुम्हारे बीरबल में दम है तो मेरे 7 सवालों का जवाब दे। इन सवालों के जवाबों में छिपा था बादशाहत का एक बड़ा राज। क्या बीरबल इस बार भी जीत पाएगा दरबार की इज्जत? भाग 1: रहस्यमय संत का आगमन। हिंदी वर्णन: एक शांत सुबह थी। चिड़िया चहचहा रही थी। तभी महल के बाहर एक लंबी जटाओं वाला, सफेद वस्त्र पहने हुए एक रहस्यमय संत आकर बैठ गया। वो बोले नहीं, बस अपनी आंखों से लोगों को घूरते रहे। कुछ ही देर में उनकी खबर पूरे नगर में फैल गई। जब सैनिकों ने पूछा, महाराज से क्या काम है, संत ने बस इतना कहा, अकबर को मेरा संदेश दो, मैं 7 सवाल लेकर आया हूं। अगर बीरबल में दम है तो दरबार में बुलाओ। भाग 2: दरबार में संत का प्रवेश। हिंदी वर्णन: दरबार भरा हुआ था। सभी दरबारी, मंत्री, यहां तक कि अकबर खुद भी उस रहस्यमय संत को देखकर चकित रह गए। संत का चेहरा तेज से दमक रहा था। उन्होंने सम्राट को देखते ही कहा, सम्राट, मैं तुम्हें परखने आया हूं। तुम्हारे बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने आया हूं। 7 सवाल पूछूंगा। अगर जवाब दे दिया तो तुम्हारी जय जयकार होगी, वरना। संत चुप हो गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। भाग 3: पहला सवाल: कौन सा दिन सबसे झूठा होता है? हिंदी वर्णन: संत बोले, बीरबल, पहला सवाल यह है, कौन सा दिन सबसे झूठा होता है? सब दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल मुस्कराया और बोला, वादा किया हुआ सोमवार। संत चौंका, क्यों? बीरबल, क्योंकि लोग रविवार को कहते हैं, कल से पक्का काम शुरू करूंगा, पर सोमवार आते ही बहाने शुरू। आज नहीं यार, कल से। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। भाग 4: दूसरा सवाल: ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन सबसे भारी होती है? हिंदी वर्णन: अब संत गंभीर हुए। दूसरा सवाल: ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर सबसे भारी होती है? बीरबल ने बिना सोचे उत्तर दिया, किसी गरीब की चिंता। क्या मतलब? जब किसी भूखे के पास खाने को कुछ नहीं होता तो उसकी चिंता इतनी भारी होती है कि उसकी नींद, चैन, हंसी सब दब जाती है। संत कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कराए। भाग 5: तीसरा सवाल: जो बिना आवाज के बोलता है वो क्या है? हिंदी वर्णन: तीसरा सवाल: ऐसा क्या है जो बिना आवाज के बोलता है? दरबारी परेशान, अकबर भी गंभीर। बीरबल बोला, नजरें। कैसे? राजा की नजरें सिपाही को आदेश देती है, एक मां की नजरें बच्चे को डांट देती है, और प्रेमी की नजरें बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है। संत ने गर्दन हिलाई, ठीक कहा। भाग 6: चौथा सवाल: एक ऐसी सजा जो सबको राहत देती है? हिंदी वर्णन: संत बोले, बीरबल, चौथा सवाल: ऐसी कौन सी सजा है जो सबको राहत देती है? बीरबल थोड़ा मुस्कराया, नींद। क्यों? थका हुआ हो, दुखी हो, बीमार हो, राजा हो या रंक, सबको सबसे बड़ी राहत नींद ही देती है। और ये सजा तब मिलती है जब शरीर कहता है, अब बस करो। संत की आंखें चमक उठीं, बहुत खूब। भाग 7: पांचवां सवाल: ऐसा कौन सा खजाना है जो बांटने से बढ़ता है? हिंदी वर्णन: पांचवां सवाल: ऐसा कौन सा खजाना है जो बांटने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है? बीरबल ने कहा, ज्ञान। कैसे? अगर मैं किसी को अपना सोना दूंगा तो मेरे पास कम होगा, लेकिन अगर मैं ज्ञान बांटता हूं तो दूसरों के साथ साथ मेरा भी बढ़ता है।
वो विचार और बड़ा बन जाता है। संत ने गर्दन झुका दी। अद्भुत उत्तर। भाग 8, छठा सवाल। ऐसी कौन सी दौलत है जो सबसे अमीर को भी गरीब कर दे? हिंदी वर्णन। अब संत थोड़े गंभीर हो गए। बोले, छठा सवाल। ऐसी कौन सी दौलत है जो सबसे अमीर को भी गरीब बना दे? बीरबल थोड़ा रुका, फिर बोला, अहंकार की दौलत। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी के अंदर मैं ही सब कुछ हूं का भाव आ जाता है, वो सुनना छोड़ देता है, सीखना बंद कर देता है। धीरे धीरे सब उसे छोड़ जाते हैं। वो अकेला रह जाता है, यानी सबसे गरीब। संत कुछ नहीं बोले, बस बीरबल को देखते रहे। भाग 9, 7वां सवाल। अब बताओ, तुम सबसे चतुर कैसे हो? हिंदी वर्णन। संत बोले, अब आखिरी सवाल। तुम खुद को सबसे चतुर क्यों समझते हो? बीरबल मुस्कराया, मैं खुद को सबसे चतुर नहीं समझता। मैं हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करता हूं। इसी कारण मुझे चतुर कहा जाता है। पूरा दरबार शांत था। संत की आंखों में चमक थी। भाग 10, रहस्य का खुलासा। संत कौन था? हिंदी वर्णन। संत खड़े हुए, बोले, बीरबल, तुमने मेरी परीक्षा नहीं दी, बल्कि मुझे मेरा उत्तर दिया। सब चौंके। क्या मतलब? संत ने अपनी दाढ़ी और जटाएं उतारी। वो कोई और नहीं बल्कि वजीर जमाल खान थे, जो कई वर्षों पहले महल से निकलकर तपस्या करने गए थे। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता था कि इस दरबार की बुद्धि की लौ अब भी जल रही है या नहीं। और बीरबल, तुमने दिखा दिया कि ये लौ अब मशाल बन चुकी है। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि इस दरबार की शान तुम ही हो। अंत, सीख और उत्सुकता। हिंदी वर्णन। संत ने बीरबल को गले लगाया और बोले, सच यही है। असली बुद्धिमत्ता खुद को छोटा समझने में है और असली ताकत दूसरों को ऊपर उठाने में। लेकिन तभी संत ने जाते जाते बीरबल से कहा, पर ध्यान रखना, अगली बार तुम्हारा सामना मुझसे नहीं, मेरे शिष्य से होगा, जो मुझसे भी ज्यादा कठिन सवाल पूछेगा। बीरबल मुस्कराया, मैं तैयार हूं। और इसी के साथ शुरू होती है अगली कहानी। बीरबल बनाम रहस्यमय शिष्य, सवाल जो जान ले सकते हैं। क्या आप इस कहानी के अगले भाग या इस पर आधारित YouTube वीडियो सीन्स और इमेज प्रॉम्प्ट चाहते हैं? बताइए, मैं तैयार हूं इसे आगे बढ़ाने के लिए। जब बीरबल ने अकबर को खुद का अपराधी बना दिया, दरबार में अकबर की बुद्धिमत्ता की चर्चा होती थी, लेकिन कभी कभी उनका क्रोध भी सामने आ जाता था। ऐसे ही एक दिन एक ऐसा मसला खड़ा हुआ कि अकबर खुद अपनी गलती में फंस गए, और इस चतुराई भरे खेल को बीरबल ने बड़े ही मजेदार अंदाज में हल किया। एक दिन अकबर के महल के बाहर एक बहस छिड़ी। दरअसल महल के एक गार्ड ने अपनी तलवार से किसी के खेत का पेड़ काट दिया था। पेड़ का मालिक बहुत नाराज था और उसने दरबार में शिकायत की। अकबर ने तुरंत गार्ड को पकड़वाया, लेकिन गार्ड बोला, महाराज, ये आदेश आप ही ने दिया था। अकबर ने कहा, मैंने ऐसा आदेश क्यों दिया होगा? ये झूठ है। बीच में बीरबल आए और बोले, जहां पनाह, मैं इस मामले को जल्दी सुलझा सकता हूं, पर इसके लिए मैं एक अनोखा तरीका अपनाऊंगा। अकबर ने कहा, बताओ क्या करना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आपकी सच्चाई साबित कर देगा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, क्या आप अपने ही आदेश से अपने प्रजा का नुकसान कर सकते हैं? अकबर ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। बीरबल ने कहा, तो फिर उस गार्ड को दोषी क्यों मानते हैं, जब आप ही ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया हो? अकबर ने सोचा कि यह सही सवाल है, पर वो झूठ नहीं बोलना चाहते थे। बीरबल ने कहा, महाराज, क्या मैं आपसे खुद का अपराधी बना सकता हूं? अकबर हंसे और बोले, देखो, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। बीरबल ने बड़े चतुराई से कहा, महाराज, आप तब तक अपराधी हैं जब तक आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। बीरबल ने एक खेल शुरू किया। उसने दरबार में कहा,
जो कोई भी सच्चाई बताएगा उसे इनाम मिलेगा, और जो झूठ बोलेगा उसे दंड मिलेगा। अकबर ने सोचा कि वो सच्चाई बताएंगे, पर बीरबल ने धीरे धीरे सभी को बताया कि कैसे अकबर ने गलती की और उसे स्वीकार करना चाहिए। अकबर अंततः झुक गए और बोले, मैं मानता हूं कि ये मेरी गलती थी। बीरबल ने खुशी से कहा, देखा, जब हम अपने अपराध को स्वीकार करते हैं तभी न्याय संभव होता है। बीरबल ने अकबर को हल्के अंदाज में कहा, अब आप खुद के अपराधी हो महाराज, पर सबसे न्यायप्रिय अपराधी। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने मुझे सिखा दिया कि कभी भी अपने कृत्यों से भागना नहीं चाहिए। सीख, अपनी गलतियों को स्वीकारना ही सबसे बड़ा साहस है। सच्चाई से भागने से न्याय नहीं होता, बुद्धिमत्ता से ही समस्या का समाधान निकलता है।